मेरठ के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने मंगलवार की देर रात मेरठ पहुंचने पर रैन बसेरों का जायजा लिया। प्रायोजित था ये रैन बसेरों का दौरा, स्पॉन्सर्ड था, प्रोटेक्टेड था, हम तो यही कहेंगे। लेकिन बुधवार को दिन में विकास भवन के सभागार में विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा उन्होंने खुद की, जिसमें डीएम दीपक मीणा ने प्रभारी मंत्री के समक्ष विकास कार्यों की प्रगति का विवरण प्रस्तुत किया। बैठक में प्रभारी मंत्री ने पुलिस तंत्र को और बेहतर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट लिखने में किसी भी तरीके की आनाकानी न की जाए और पीड़ित की बात तुरंत सुनी जाए। जी हाँ, खबरें आएंगी 2-3 जिसमें आप देखेंगे कि एसएसपी ऑफिस पर किस तरीके की भीड़ है। उन्होंने महिला अपराध को रोकने और कार्रवाई की जानकारी भी ली। बैठक में एसएसपी रोहित सिंह सजवाल ने गैंगस्टर एक्ट, एनएसए, शस्त्र अधिनियम, होटल ढाबों की जांच, आबकारी अधिनियम, गोवध निषेध और शस्त्र अधिनियम के तहत कार्रवाई की है उसकी जानकारी दी। बैठक में प्रभारी मंत्री ने कहा कि सुरक्षा एवं विकास सरकार की प्राथमिकता है और समाज के हर वर्ग को बेहतर सुरक्षा उपलब्ध कराना संबंधित अधिकारियों का कर्तव्य है, इसलिए सुनिश्चित कर ले कि कार्रवाई हो रही है या नहीं। इस दौरान उन्होंने 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन से पहले अभियान चलाकर साफ सफाई कराने और दूसरे जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर विकास के तहत जलापूर्ति, सीवर, अपशिष्ट प्रबंधन, पीएम आवास योजना ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा की और सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए। किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये भी उन्होंने चेतावनी दी। बैठक में राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज, एमएलसी अश्वनी त्यागी और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ पुलिस के बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। बेसहारा घुमंतु के लिए आज योजना बनी है। वैसे तो कम है, फिर भी गौशालाओं में चारा, पानी, भूसा इसका कोई अभाव ना हो। जाड़े से बचाव के भी निर्देश दे दिए हैं। गौशालाएं बनाने को, जैसे मुख्यमंत्री सहभागिता योजना में यदि कोई 4 गाय लेता है तो 6,000 रुपया महीना उसे देंगे और एक पशु शेड बनाकर भी देने का काम करेंगे। इस अभियान को 31 जनवरी तक और बढ़ाने का काम किया है। अभी तक बर्बरता के आधार पर किसी की पशु मृत्यु कर देता था, मार देता था तो 5 लाख रुपए देते। अब इसको 10 लाख रुपए देने का काम किया जाएगा, ये भी प्रस्ताव हो गया है। तो हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि निराश्रित गौवंश किसानों के खेतों में, सड़कों पर और गलियों में दिखाई न दे। इसके लिए हम नस्ल सुधार का भी काम कर रहे हैं। नस्ल सुधार, अभी देसी गाय मात्र 2 लीटर दूध देती है, इसलिए किसान पशुपालक छोड़ देता है। हम उसको नस्ल सुधार में साहिवाल गाय, गिरी गाय, थारपारकर गाय, हरियाणवी गाय, गंगातीरी गाय, इन गायों का सीमन फ्री दे रहे हैं और इससे जो बछिया पैदा होगी वो 10 और 12 लीटर दूध देगी। किसान की आय दोगुनी मात्र खेती से ही नहीं होगी, किसान की दोगुनी आय पशुपालन से होगी, जिसमें हम विभिन्न योजनाओं में पशुओं के पालने में किसान को उत्तर प्रदेश में छूट देने का काम कर रहे हैं। यदि कोई 25 गाय पालता है, गौशाला बनाता है, तो उसे 64 लाख की स्कीम है, उसमें 32 लाख रुपए का अनुदान दे रहे हैं। यदि कोई पशुपालक 2 गाय दूसरे प्रदेश से लाता है तो 1 गाय पर 40,000 रुपए का अनुदान दे रहे हैं, 2 गायों पर 80,000 रुपए का अनुदान दे रहे हैं। तो अब बकरी पालन, भेड़ पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन, अभी डेंगू में बकरी का दूध 400 रुपए लीटर दूध दिया। हम 10 बकरी और 1 बकरा 1,70,000 की स्कीम है। ये मात्र 17,000 रुपए में पशुपालक को बैंक से देने का काम करेंगे। तो किसान की आय दोगुनी हो, सिस्टम में भी